मित्रों, हरे कृष्णा। अगर आपकी जिंदगी में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लाल किताब के उस मार्ग की जो धन को रोकना नहीं, संभालना सिखाता है। बहुत से लोग जीवन में एक ही प्रश्न से परेशान रहते हैं। मेहनत पूरी करते हैं, काम भी करते हैं, कमाई भी होती है, लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं। आता है और किसी न किसी रूप में निकल जाता है। कभी घर का खर्च बढ़ जाता है, कभी अचानक कोई जिम्मेदारी आ जाती है, कभी ऐसा लगता है कि जितना भी कमा लें हाथ खाली ही रह जाता है। लाल किताब कहती है कि यह स्थिति किसी का दुर्भाग्य नहीं होती, यह केवल संकेत होती है कि जीवन में धन को संभालने की ऊर्जा को थोड़ा संतुलन चाहिए। जब ऊर्जा संतुलित हो जाती है तो वही पैसा जो रुकता नहीं था धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लाल किताब डराने का शास्त्र नहीं है, यह मार्ग दिखाने वाली पुस्तक है। यह बताती है कि छोटे छोटे व्यवहार, छोटी छोटी आदतें और सरल उपाय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सबसे पहला विषय आता है धन के प्रति हमारा व्यवहार। लाल किताब में कहा गया है कि पैसा केवल साधन नहीं है, यह एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं टिकती है जहां उसका सम्मान होता है। अगर नोट बिखरे रहते हैं, तिजोरी अव्यवस्थित रहती है, या पैसों को गुस्से में फेंका जाता है, तो धन की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसलिए पहला सकारात्मक कदम यह है कि अपने पैसों को सलीके से रखें। नोटों को सीधा रखें, फटे या पुराने नोट अलग कर दें, और तिजोरी को साफ रखें। लाल किताब कहती है, जब आप पैसों को सम्मान देते हैं तो पैसा भी आपको सम्मान देता है। अब बात आती है घर की ऊर्जा की। घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं होता, घर वह स्थान होता है जहां आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी ऊर्जा मिलती है। अगर घर में अनावश्यक सामान भरा रहता है, पुरानी टूटी चीजें रखी रहती हैं, तो ऊर्जा रुक जाती है, और जहां ऊर्जा रुक जाती है वहां धन का प्रवाह भी धीमा हो जाता है। इसलिए लाल किताब सलाह देती है कि समय समय पर घर की सफाई करें, जो उपयोग में न हो उसे सम्मानपूर्वक बाहर करें। इससे घर हल्का होता है और धन की ऊर्जा बहने लगती है। अब बात करते हैं दान और संतुलन की। लाल किताब में दान को बहुत सरल रखा गया है। भारी भरकम दान नहीं, बल्कि सामर्थ्य के अनुसार छोटा दान। मंगलवार को थोड़ा सा गुड़ या चना, शनिवार को जरूरतमंद को भोजन, या किसी भी दिन किसी की मदद। दान का अर्थ सिर्फ देना नहीं होता, दान का अर्थ है ऊर्जा को बहने देना। जब आप ऊर्जा को बहने देते हैं तो जीवन में रुकावटें धीरे धीरे कम होती हैं। इसके बाद आता है शब्दों और सोच का प्रभाव। लाल किताब बहुत स्पष्ट कहती है, जो आप बार बार बोलते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। अगर बार बार कहा जाए पैसा टिकता नहीं, तो मन उसी दिशा में चलने लगता है। इसलिए एक छोटा सा परिवर्तन करें, शब्द बदलें, कहना शुरू करें, मैं अपने धन को संभाल रहा हूं, मेरी आय धीरे धीरे स्थिर हो रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह मन और ऊर्जा का संतुलन है। अब बात करते हैं मंत्र और शांति की। लाल किताब में मंत्रों को दिखावे के लिए नहीं,
बल्कि मन को स्थिर करने के लिए बताया गया है। प्रतिदिन कुछ समय शांति से बैठकर धीमी आवाज में श्री नमः का जप करें। यह मंत्र मन को स्थिर करता है, सोच को स्पष्ट करता है और निर्णय शक्ति को मजबूत बनाता है। जब निर्णय सही होते हैं तो धन अपने आप सही जगह रुकने लगता है। इसके बाद आता है नियम और अनुशासन। लाल किताब कहती है, धन वहां टिकता है जहां जीवन में अनुशासन होता है। आय का थोड़ा सा भाग बचत में रखें, खर्च से पहले सोचें और बिना कारण उधार या जोखिम से बचें। यह सब कोई कठोर नियम नहीं है, ये जीवन को संतुलित करने के सरल उपाय हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य। लाल किताब के उपाय तुरंत जादू नहीं करते, ये धीरे धीरे असर दिखाते हैं। जैसे बीज बोया जाता है और समय के साथ पेड़ बनता है। अगर आप धैर्य रखेंगे, नियमित रहेंगे और सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो कुछ ही समय में आप खुद महसूस करेंगे कि पैसा अब पहले जैसा नहीं जा रहा। धीरे धीरे खर्च नियंत्रित होगा, आय का सदुपयोग होगा और मन में स्थिरता आएगी। यही लाल किताब का असली उद्देश्य है, डर नहीं, दोष नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और मार्गदर्शन। अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो धन आपके जीवन का बोझ नहीं रहेगा, बल्कि सहायक बन जाएगा। इसी सकारात्मक भावना के साथ अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लाइए। धन, शांति और संतुलन तीनों साथ साथ आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपनों के साथ शेयर करें और लाल किताब के सरल मार्गदर्शन के लिए चैनल मंत्र ध्यान को सब्सक्राइब करें।